नेक्स्ट न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मुद्दा आज का में चर्चा करेंगे अंजू और अरविंद के बीच बढ़ रही उन बातों को लेकर जिस पर भिवाड़ी पुलिस भी कई बड़े दावे कर रही है और ये कह रही है कि अरविंद के हाव भाव में एक बड़ा परिवर्तन आया है और इस परिवर्तन के मायने ये कि अब अंजू और अरविंद एक साथ रहते भी देखे जा सकते हैं। हालांकि ये कितना संभव है आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल आइए आपको वो पूरा माजरा समझाते हैं कि अंजू और अरविंद के बीच इस नज़दीकियों के बढ़ने का तालमेल क्या है और इसके पीछे हकीकत क्या छिपी है। मेरे साथ प्रज्ञा है। प्रज्ञा, क्या वाकई अंजू पर इतने आसानी से भरोसा किया जाना चाहिए जिस तरीके से वो दावे कर रही है परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर? क्या उस पर अरविंद पूरी तरीके से भरोसा कर एक गलती कर रहा है? क्योंकि भिवाड़ी पुलिस ने ये कहा कि उसके हाव में बदलाव आ गया था जब उससे उसकी बात हुई। उसके बाद जब पुलिस ने पूछा तो पूरी तरीके से बदला था और उसने ये भी कहा कि बच्चों का फैसला जो होगा उस फैसले के साथ वो जाने। बिल्कुल, देखिए अबरार, अगर बात करें अंजू की तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब अंजू पाकिस्तान चली गई थी ये कहकर कि उसे हिंदू धर्म में कुछ खास दिलचस्पी नहीं है, ईसाई धर्म में उसकी ज़्यादा दिलचस्पी है और इसीलिए उसने बार बार अरविंद को धर्म बदलने के लिए कहा, लेकिन अरविंद नहीं मान रहा था। इन तमाम मुद्दों को लेकर पति पत्नी के बीच कई बार झगड़ा हुआ और जिससे नाराज होकर अंजू नसरुल्ला के पास पाकिस्तान चली गई। लेकिन अब शादीशुदा जिंदगी में आखिरकार ऐसा क्या हुआ, क्यों दोनों के बीच ऐसी चीजें आ गई कि अब अचानक से वापस आ गई है? हालांकि अंजू बार बार कह रही है कि पाकिस्तान से अचानक भारत आने की वजह सिर्फ और सिर्फ बच्चों से मिलना है, वीजा खत्म होना है, तमाम तरह की चीजें हैं। लेकिन अगर वाकई में वीजा खत्म होना वजह होती तो अंजू चाहती तो उस वीजा का जो समय है उसे बढ़ा सकती थी। और सबसे बड़ी बात कि उसने नसरुल्ला से शादी कर ली है, धर्म परिवर्तन कर लिया है, तो वैसे भी उसे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की नागरिकता मिलना आसान होता और 4 महीने एक अच्छा खासा वक्त है जिसमें वो हर एक प्रोसीजर को यहाँ पर पूरा कर सकती थी। लेकिन अंजू का भारत आना साफ तौर पर कई बड़े खतरे यहाँ पर कह सकते हैं कि उसके साथ आए हो, इस तरह की चीजें। और शायद इन्हीं को देखते हुए भिवाड़ी पुलिस भी लगातार अंजू से पूछताछ करती हुई नजर आई। और ऐसे में सवाल लगातार ये है कि जब अरविंद वाकई में अपनी पत्नी से इतना नाराज था तो उसने एफआईआर वापस क्यों ले ली है? क्या अरविंद जो है वो बच्चों के मोह में आकर कहीं बहक तो नहीं रहा है? क्योंकि जाहिर तौर पर इस चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये वही अंजू है जो पाकिस्तान में रहकर आई है। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो देखिए काफी लंबे समय से देखा जा रहा है कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो रिश्ते हैं वो काफी ज्यादा कह सकते हैं अच्छे नहीं है। कई मुद्दों को लेकर पाकिस्तान ने भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, नाराजगी कई बार देखी गई। और ऐसे में सीमा हैदर का ये कहना कि जो अंजू है वो एक पाकिस्तानी एजेंट है तो सुरक्षा के लिहाज से भी एक बड़े खतरे के तौर पर देखा जा सकता है। वहीं अगर दूसरी चीज, जैसा कि आपने पूछा कि अरविंद आखिरकार क्यों अब अंजू के बहकावे में आ रहा है, तो देखिए जाहिर तौर पर कई सालों का रिश्ता है दोनों का, कई साल दोनों एक साथ बिता चुके हैं और ऐसे में एक कह सकते हैं रिश्ता जो है एक भावनाएं जो है वो बदलती रहती है। और हो सकता है कि अरविंद को उम्मीद हो कि उसके बच्चों की जो जिंदगी है अंजू के अचानक पाकिस्तान जाने से बिखर गई थी, तहस नहस हो गई थी, तो शायद अंजू एक बार फिर से उस जिंदगी को संवार सकती है, बच्चों के भविष्य को बेहतर कर सकती है। और बच्चों का लगाव भी अंजू के साथ देखने के लिए मिल ही रहा है। तो ऐसे में शायद अरविंद को ये उम्मीद है कि अंजू इस बार जब वापस आई है तो शायद वो बच्चों के लिए ही आई है। लेकिन मुझे लगता है कि सुरक्षा के लिहाज से इस चीज को बिल्कुल भी नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है कि आखिरकार अंजू अचानक पाकिस्तान से भारत क्यों लौटी है। और अगर वीजा खत्म होना ही यहाँ पर सबसे बड़ी वजह है तो उसके कई तरीके थे यहाँ पर वीजा की जो अवधि है उसे बढ़ाने के। बिल्कुल, जो है ये तमाम जो है मामले अपनी जगह है। अगर दूसरी तरफ हम इस बात की चर्चा करें कि आखिरकार अंजू क्या अब हालात को देखते हुए इस तरीके से अपने पक्ष को बदल रही है और जानबूझ करके वो इस तरीके के बयान को दे रही है? और साथ ही कई अहम सवाल ये भी हैं कि पंजाब जो है माफ़ कीजिएगा पाकिस्तान में जाने के बाद जो उसके निकाहनामे वायरल हो रहे थे, शादी की तस्वीरें वायरल हो रही थी और साथ ही ये भी कहा जा रहा था कि उसने अपना धर्म भी बदल लिया है। तो इन बातों का क्या इन बातों के बिना छानबीन किए ही उस पर पूरा भरोसा कर लिया जाएगा? और फिर अरविंद अगर अपनाने पर तैयार होता भी है तो इस मामले पर जो है जो प्रशासन
प्रशासन जो है उसका रवैया कैसा होना चाहिए, क्योंकि भिवाड़ी के एसएसपी ने पहले ही ये बात स्पष्ट कर दी थी कि वो इस मामले में जब भी ज़रूरत पड़ेगी पूछताछ के लिए ज़रूर बुलाएंगे और सोनीपत में इसी मामले को लेकर के पूछताछ की जाए। बिल्कुल, देखिए अबरार, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अंजू को लेकर के जो तमाम दावे अब तक किए जा रहे हैं और भिवानी पुलिस ने भी घंटों की पूछताछ की है और उसमें ही तमाम सवाल जो है वो शामिल भी थे कि आखिरकार अचानक पाकिस्तान से भारत क्यों लौटी है। वाकई में अगर बच्चों से मिलने का मन था तो बच्चों से तो मुलाकात हो चुकी है, लेकिन फिर भी आखिरकार क्यों वापस पाकिस्तान नहीं जा रही है। ऐसे में नसरुल्लाह का ये कहना कि मेरी पत्नी को वापस भेज दो वरना वो भी यहाँ पर भारत आ जाएगा, तो ये तमाम चीजें हैं जो काफी ज्यादा कह सकते कंफ्यूज करने वाली है। और ऐसे में पुलिस का सिर्फ कुछ घंटों की पूछताछ करना मुझे लगता है काफी नहीं होगा और यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस को भी अंजू से और ज्यादा कड़ी पूछताछ करनी चाहिए। और अगर अरविंद की बात की जाए तो मुझे लगता है कि अरविंद को भी इतनी आसानी से अंजू पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब पाकिस्तान अंजू गई थी तब अंजू ने कई गंभीर आरोप अरविंद पर लगाए थे, अपने परिवार पर लगाए थे। शादी तोड़ने के लिए भी अंजू ने अरविंद को ही जिम्मेदार बताया था और इन तमाम चीजों को मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से अरविंद को भुलाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर अरविंद ऐसा करता है और उसके बाद अगर अंजू फिर से यहाँ पर पाकिस्तान चली जाती है, बच्चों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती है या फिर अरविंद को धोखा देती है, तो ऐसे में इन हर एक चीज के लिए सिर्फ और सिर्फ अरविंद ही जिम्मेदार होगा। और सबसे बड़ी बात कि अंजू के जो हाव भाव हैं और जो उसके स्टेटमेंट है वो एक दूसरे से बिल्कुल भी मेल खाते हुए नहीं नजर आ रहे। अंजू जब पाकिस्तान से भारत लौटी थी, जब वो एयरपोर्ट पर अचानक से स्पॉट हुई थी, तब भी अगर आप देखेंगे तो मीडिया जब सवाल पूछते हुए अंजू से नजर आ रही थी तो वो एक अलग ही गुस्से में थी, एक अलग ही तेवर में थी। और अगर बात की जाए जब अंजू भारत से पाकिस्तान गई थी तब वो एक डरी सहमी लड़की के तौर पर थी। तो अंजू के ये जो हाव भाव हैं वो पुरानी अंजू से बिल्कुल ही नजर आ रहे हैं और इसीलिए जो कह सकते हैं शक जो है वो अंजू पर वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में मुझे लगता है कि अंजू से कड़ी पूछताछ होनी ही चाहिए और अरविंद को भी यहाँ पर थोड़ा सा और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जाहिर तौर पर अंजू को साथ रखना सिर्फ उसके लिए ही नहीं, उसके बच्चों के लिए ही नहीं, उसके परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए भी सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा खतरा हो सकता है। अगर ऐसे में जो है ये तमाम मुद्दे इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं लगातार जो है बने हुए हैं, क्योंकि अब देखिए कि ये मामला जितना ज़्यादा गंभीर है, जाहिर सी बात है कि इस पर विस्तारित ढंग से चर्चा होनी भी चाहिए। और अभी फ़िलहाल अंजू अरविंद के बीच कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के जो स्थिरता बन रही है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अंजू पर क्या जो है कदम उठाए जाएंगे ये देखने वाली बात होगी दर्शकों, क्योंकि पाकिस्तान में रहकर इतने दिनों के बाद आना, जाहिर सी बात है कि कई ऐसी बातें होंगी जो देश के लिए जो है खतरनाक साबित हो सकती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।